गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9, टॉपिक ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी जो अपने करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मतलब पूरा प्रोसेस। फ्यू ईयर अगो शेयर ब्रोकर यूज टू गैदर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ फिक्स टाइम. They were dealing in the transaction on the floor of the country and with different sign of hand. Now online screen based electronic trading has come into exist in place of old traditional system. पहले से कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो जो भी शेयर ब्रोकर्स थे वो सबको साथ गैदर होना पड़ता था एक जगह पे एक फिक्स टाइम पे, और वहाँ पे जाके वो लोग पूरा स्टॉक एक्सचेंज करते थे। मतलब वहाँ पे वो डील करते थे ट्रांजेक्शन एक फ्लोर पे डिफरेंट साइन अपने हैंड को यूज़ करके। लेकिन अब हमारे पास नाउ अपने पास ऑनलाइन स्क्रीन पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है जो प्लेस हुआ, जिसमें जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम उसको रिप्लेस करके हमने न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लाया जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इज़ इन एग्जिस्ट इन ऑल द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पूरे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग एग्जिस्ट करता है आजकल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर exchange has adopted screen-based online trading system. Right from the inception, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange have introduced fully self-automatic screen-based trading system all over the nation. अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब BSE और NSE, ये फुल्ली इंट्रोड्यूस हुआ है ऑटोमेटिकली स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम में जो ऑल ओवर नेशन हर जगह पे यूज़ होता है। द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज नॉन एज NEAT। जो स्क्रीन बेस्ड पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है उसको और दूसरे नाम से जाना जाता है जो होता है NEAT, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये रहा नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, इसका फुल फॉर्म है। बेस ट्रेडिंग सिस्टम, ये बेस किस पे है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो हमारा होता है उसके ऊपर बेस है, जिसको हम दूसरे नाम से यूज़ करते हैं नोन एज बॉल्ट BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग। मीन्स बॉल्ट BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग। इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटी ऑनलाइन। इन्वेस्टर बाय कर सकते या सेल कर सकते सिक्योरिटी ऑनलाइन बिकॉज ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से। द ऑर्डर फॉर परचेज एंड द सेल्स ऑफ सिक्योरिटी आर प्लेस बाय द इन्वेस्टर। यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं परचेज का या सेल ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टर by the use of internet in such manner that they can be execute through broker, जो broker के थ्रू लोग execute कर रहे हैं। The process of the purchase and sales of security online can be स्टेटेड एज फॉलो। अब पूरा प्रोसीजर जो अपने परचेस करते हैं सेल्स और परचेस और सेल्स करते हैं सिक्योरिटी, उसका पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर दिया है यहाँ पे। प्रोसेस सबसे पहले है टू ओपन डीमार्ट अकाउंट। एन इन्वेस्टर हैव टू ओपन डीमार्ट अकाउंट। एक इन्वेस्टर है तो उसको पास डीमार्ट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट बन के। बिकॉज बाइंग और सेलिंग, अगर उसको बाय करना है या सेल करना है कोई भी सिक्योरिटी को तो उसको डीमार्ट ओनली डीमार्ट सिक्योरिटी कैन बी कैरी, मतलब डीमार्ट सिक्योरिटी होना चाहिए इंटरनेट में तो ही वो कैरी कर सकता है। तो सबसे पहले हमें डीमार्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर ऑर्डर टू बाय सेल, इन्वेस्टर हो या कस्टमर हो वांट टू सेल द सिक्योरिटी हैज़ प्लेस टू ऑर्डर द ब्रोकर। अगर उसे सेल करना है सिक्योरिटी तो उसको ब्रोकर को प्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर। इवन परचेज एंड सेल प्राइस एज पर एज रिसिप्ट, परचेज और सेल प्राइस वो रिसिप्ट में क्लियरली मेंटेन किया होगा टाइम पे जब हम प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर। दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे दो टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं। एक हो सकता है हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा है हम सेल कर रहे हैं, तीसरा है। अब यहाँ पे परचेज एंड सेल्स ऑफ ऑर्डर में अंदर के पॉइंट है, पहला है लिमिटेड ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर इज वन विच ऑर्डर इज एग्जीक्यूट एट द प्राइस स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। लिमिटेड ऑर्डर का मतलब है वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हमने स्पेसिफिक प्राइस बताया है कस्टमर को। द प्राइस ऑफ परचेज एंड सेल्स डिटरमाइन, वो पहले से प्री डिटरमाइन के कितना प्राइस लगेगा, कितना सेल्स में प्राइस होगा, कितना परचेज की प्राइस होगा, पहले से पूरा डिसाइडेड होता है। रिटेल इन्वेस्टर एंड फंड हाउसेस प्लेस दिस टाइप ऑफ, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो फंड हाउसेस होते हैं जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो ये टाइप्स के सिक्योरिटी ऑर्डर करते हैं लिमिटेड ऑर्डर वाले। सेकेंड है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इन विच ऑर्डर इज एग्जीक्यूट एट द लेटेस्ट कोटेड प्राइस ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब वहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट करता है जो एट द टाइम स्क्रीन पे जो प्राइस आ रहा है उस प्राइस पे हमने ऑर्डर किया है
जो स्क्रीन पे मार्केट में जो प्राइस अभी ऑफ़र चल रही है वो पहले से कोई डिसाइड नहीं होती है, वो जो हमारी स्क्रीन पे कभी प्राइस कम भी आती है कभी ज़्यादा भी आती है, तो वो वाले हमने ऑर्डर किए उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। तो ये हमारा था ऑर्डर में दो टाइप्स, एक लिमिटेड ऑर्डर, दूसरा मार्केट ऑर्डर। तीसरा है हमारा एग्जीक्यूटेड ऑफ ऑर्डर। ब्रोकर एग्जीक्यूट द ऑर्डर एज द ऑर्डर इज रिसीव बाय द ब्रोकर। जब ब्रोकर एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर तो वो ऑर्डर दूसरा ब्रोकर रिसीव कर रहा है। ब्रोकर प्लेस द ऑर्डर, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में है वो जो ब्रोकर होगा वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ब्रोकर डील करेगा ट्रांजेक्शन अपने फ्रॉम ऑफिस के थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में ब्रोकर पूरा ट्रांजेक्शन डील करेगा। देन फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज दैट विच ब्रोकर मेक अ नोट आफ्टर बाइंग सेलिंग द सिक्योरिटी। बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी होने के बाद एज पर इस ऑर्डर ऑफ कस्टमर के हिसाब से वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो कन्फर्मेशन होगा कि ट्रांजेक्शन हो गया है, पूरा डील हुआ है। जनरली ब्रोकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो कस्टमर को विथिन 24 आवर्स के अंदर दे देता है ट्रांजेक्शन होने के बाद, जिसमें नेम ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कितने नंबर्स थे इन सिक्योरिटी, कितने प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन तुमने किया है, ऑर्डर नंबर क्या था, ब्रोकरेज कितना लगा, उसमें टैक्स एप्लीकेशन कितना था, एक्सेट्रा। ये सारा उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे मेंटेन होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन पूरी तरह से डन हो गया है। देन उसके बाद सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स परचेज और सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। जो भी तुमने परचेज किए और सेल्स किए सिक्योरिटी का, उसका सेटलमेंट हो गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब BSE में। वाइल NSCCL मतलब नेशनल सिक्योरिटी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्म करता है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो NSE, अगर हम NSE में कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो वहाँ का पूरा ये सिक्योरिटी का क्लीयरिंग बोलो ये सब वो करता है NSCCL। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑकर आफ्टर द डेट। जब ट्रांजेक्शन हम कर देते हैं उसी दिन में वो ट्रांजेक्शन होने के बाद सेटलमेंट का प्रोसेस हो जाता है। पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी। इफ़ द कस्टमर हैज़ परचेज द शेयर, अगर कस्टमर ने परचेज किया है शेयर तो उसको पेमेंट करने का पड़ेगा सेम, जो भी उसने जितना भी उसने परचेज किया है उसी दिन में, डे पे इन डे। इफ़ द शेयर हैज़ बिन सोल्ड, अगर उसने शेयर बेचा है, सोल्ड किया है, तो उसको जो भी शेयर उसका डिलीवर होगा उसी टाइम पे इन डे, उसी टाइम पे उसको पैसे भी मिल जाएंगे। इफ़ द कस्टमर हैज़ परचेज शेयर डिलीवर इज डन टू हिम ऑन पे आउट डे, कस्टमर रिसीव मनी ऑन पे आउट डे इफ़ द शेयर आर सोल्ड बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर ने परचेज किया है शेयर तो डिलीवर जो भी होगा वो उसी दिन के एंड में या दूसरे दिन तक उसे मिल जाएगा। और अगर उसने सेल किया तो सेम उसी दिन में उसको पैसे, अगर उसने परचेस किया तो उसको पैसे पे करने पड़ेगा, सेल किया तो पैसे उसको देने पड़ेंगे। पे इन डे का मतलब होता है व्हेन द सेलर ऑफ द सेल मेक डिलीवरी। जब सेलर डिलीवरी करता है सेल की तो उसे कहते हैं पे इन डे। और पे आउट डे का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज मेक डिलीवरी टू द परचेसर ऑफ द सिक्योरिटी पेमेंट सेलर ऑफ द सेल। जब हमने परचेज किया और जब सेलर पूरा सेल कर देता है उसके बाद जो पेमेंट होती है उसको पे आउट डे बोला जाता है। लास्ट हमारा इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमारा प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। ब्रोकर विल मेंटेन द पेमेंट, जो भी पेमेंट होगा वो ब्रोकर मेंटेन करेगा टू द कस्टमर थ्रू द बैंक के। इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, अगर सेल्स ऑफ सिक्योरिटी किया तो ब्रोकर है वो पेमेंट पूरा करेगा कस्टमर को उसके बैंक अकाउंट में। अगर परचेज किया है तो ब्रोकर डायरेक्ट पेमेंट करेगा फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट से उसके कस्टमर को। मीन्स जो भी सेटलमेंट है वो ब्रोकर उसको इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को थ्रू उसके डिमार्ट अकाउंट के थ्रू। तो ये हमारा प्रोसेस था कि अगर हमें सिक्योरिटी परचेज या सेल करना है, मतलब हमें पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले हमारा डीमार्ट अकाउंट होना चाहिए, फिर हमें बाय या सेल का ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर के, ब्रोकर को हमने बोला और वो ब्रोकर पूरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट पूरा बना के देगा हमें, तो उसके अंदर सारे डिटेल्स हो गए, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, फिर पेमेंट हमें करना पड़ेगा और लास्ट में हमारा सेटलमेंट पूरा जो हुआ वो हमें वो इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू।